तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के। ये सीरीज के अंदर काफी ज्यादा एक्शन और एडवेंचर है और इस सीरीज के अंदर आप सभी को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफी सारे ड्रैगन्स एंड ह्यूमंस की डेड बॉडीज को। तभी हम एक ह्यूमन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होता है और उसके पीछे काफी ज्यादा हॉरिफाइंग ड्रैगन होता है जो कि उस ह्यूमन को मारने ही वाला होता है। तभी वो ह्यूमन अपने मन में सोचता है काश जो लास्ट स्क्वाड है वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाए। तभी हम देखते हैं कि उस ह्यूमन को उस ड्रैगन ने मार दिया है। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कैसल के अंदर का सीन जहाँ पे 4 लोग होते हैं और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि साइड में बैठा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं उनके सामने एक क्रिस्टल है जिसका नाम है टाइम स्पेस क्रिस्टल और इस क्रिस्टल की हेल्प से कोई भी एक पर्सन टाइम में पीछे जा सकता है, मतलब कि रीइंकार्नेट हो सकता है टाइम में। तभी वहां पे जो मुसलमान होता है वो बोलता है क्यों ना जो हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो टाइम में पीछे जाए और सारी चीजों को ठीक कर ले। तभी वो सब डिसाइड करते हैं कि जो हमारे हीरो है मतलब कि कांग हांसू, हमारे हीरो का यही नाम है, उसे पास्ट में जाना चाहिए। तभी जो उनकी लीडर होती है वो अपना एक स्पेल कास्ट करना चालू कर देती है जिसके हेल्प से जो हमारा हीरो है वो फाइनली टाइम में रीइंकार्नेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो उसी टाइम में रीइंकार्नेट हुआ होता है जिस टाइम पे वो इस अदर वर्ल्ड में आया होता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा हीरो है वो हमें बताता है ये तो ऑब्वियस है कि ये सभी लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि ये सब अभी अभी इस दुनिया के अंदर आए हैं। और फिर हमारा हीरो हमें बताता है कि ये अदरवर्ल्ड दूसरे डायमेंशन से लिविंग बींग्स को अपने अंदर खींच लेता है और जिस दिन मैं 20 साल का हुआ उस दिन मैं भी इस अदरवर्ल्ड के अंदर खींचा चला आया। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और हमारा हीरो हमें बताता है कि जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है वो अब चालू ही होने वाला है, वो बस आता ही होगा। तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक क्रैक अपीयर होता है जिसके अंदर से एक फेरी बाहर आती है और जो कि फेरी का एक डीमन ज्यादा लग रही होती है गाइस, तो अब से हम इसे एक डीमन कह के बुलाएंगे। तभी वो डीमन बोलता है हेलो ह्यूमंस, मैं एक असिस्टेंट फेरी हूँ जो कि यहाँ पे तुम सभी को एक्सप्लेन करने आया है इस अदर वर्ल्ड के बारे में। और फिर वो डीमन बोलता है ह्यूमंस तुम सभी का इस अदर वर्ल्ड में स्वागत है। तभी एक आदमी काफी ज्यादा जोर से चिल्ला करके बोलता है क्या अदर वर्ल्ड, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर भेज दो। तभी वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है मेरी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। तभी वो आदमी डरते हुए अपने मन में बोलता है डीमन का जो टोन है वो सडनली चेंज हो चुका है। तभी वो डीमन आगे बोलता है तुम सभी को यहाँ पर इनफाइनाइट फ्रीडम दिया गया है, मतलब कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी रूल्स लागू नहीं होते हैं और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते वक्त वो डीमन काफी ज्यादा हॉरिफाइंग वे में हंस रहा होता है और वो डीमन आगे बोलता है कि बस इतना ही नहीं, जो तुम्हारे फिजिकल लिमिटेशंस हैं उन सभी से भी तुम्हें फ्री कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि तुम अब इनफाइनेटली स्ट्रांग बन सकते हो जैसे कि एक मूवी का हीरो होता है। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम सभी को एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तभी वो एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से उसके सामने जो आदमी होता है वो वहीं पे मारा जाता है। और इस चीज को देख कर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और डरे हुए होते हैं। उसके बाद वो डीमन हंसते हुए बोलता है हा हा हा, दरअसल मुझे शोर करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी बाकी के लोग डर के मारे चिल्ला करके भागने लगते हैं। तभी वो डीमन फिर से एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वहां पे और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो वहीं पे चुपचाप खड़े हो जाते हैं और उस डीमन की बातें को सुनने लगते हैं। और फिर वो डीमन हंसते हुए बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे शोर पसंद नहीं है। इसके बाद वो डीमन फिर अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। उसके बाद वो डीमन अपने हाथ से एक रियन को बाहर निकालता है और बोलता है कि ये एक रियन है और तुम किसी भी जिंदा चीज को मार के ये पा सकते हो। उसके बाद वो वहां पे एक्सप्लेन करने लगता है कि इस अदर वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रियन होते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ रियन, सेंसेस रियन, हीलिंग रियन और भी बहुत सारे। और वो एनिमीज को किल करने पे रैंडमली अपीयर होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी रियन होते हैं जैसे कि सबसे वीक वाला व्हाइट रियन, उसके बाद रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ग्रे एंड फिर
लास्ट में पिंक र्यून। और अगर तुम ज्यादा हार्ड वर्क करोगे और ज्यादा फाइट करोगे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। और अभी जो मेरे हाथ में जो र्यून है वो एक स्ट्रेंथ र्यून है। इसका मतलब इसे जो भी कंज्यूम करेगा उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बताओ ये र्यून किसे चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो को, वो अपना हाथ उठाता है और बोलता है मैंने काफी ज्यादा टाइम से किसी भी र्यून को कंज्यूम नहीं किया है। उसके बाद फिर वो जो डीमन है वो हमारे हीरो के पास आ जाता है और बोलता है काफी ज्यादा जोशीला एटीट्यूड है तुम्हारा, अच्छा बात है, चलो अब मुझे अपना हाथ दो। उसके बाद हमारा हीरो उसे अपना हाथ देता है और फिर उस र्यून को एब्जॉर्ब करने लगता है उसी के सामने। उसके बाद फिर वो जो डीमन है वो हमारे हीरो को बताने लगता है कि साइंटिफिकली जो ह्यूमन का स्ट्रेंथ लेवल है वो 117 kg होता है, पर अगर तुम यहाँ पे र्यून्स को कंज्यूम करेगा तो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। जिसको कि हमारा हीरो फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है और उसे काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है। उसके बाद फिर वो डीमन वहां से जाते हुए बोलता है एनीवे जो र्यून है उसका डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग। और वो जो र्यून्स है उसके अंदर स्किल्स भी होते हैं, अगर तुम उन्हें एब्जॉर्ब कर पाए तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। और फिर वो बोलता है मैं तुम्हें और भी कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, इस यहाँ पे क्या कोई चीज है जो तुम ट्राई करना चाहते हो। और ये बोलते वक्त वो एकदम शैतानी सी हंसी दे रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है चलो यहीं पे रुक जाते हैं। उसके बाद वो बोलता है अगर तुम्हें स्ट्रांग होना है तो तुम्हें गारंटीड र्यून्स को गैदर करके उन्हें एब्सॉर्ब करना होगा और तुम्हें फाइट जरूरी करना होगा। उसके बाद वो अपने हाथ से कुछ र्यून को बाहर निकालता है, वहां पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें दिखाने लगता है, जिसकी वजह से जो जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा स्पीड में उस र्यून को लेने के लिए आ जाते हैं। तभी वो जो डीमन है वो सारे र्यून्स को अपने पास बुला लेता है। वो हमारे हीरो को पास आके बोलता है हाँ दैट्स राइट, अगर तुम अपने कान के पीछे टच करोगे तो तुम्हें कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा। इसके बाद सारे लोग अपने कान के पीछे टच करते हैं जिसकी वजह से वहाँ उनके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है और हम देखते हैं जो हमारा हीरो है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 11 पे हो चुका है, उसका HP 9 है और उसका सेंसिस 8 है। और हमारा हीरो फिर हमें अपने मन में बोलता है मेरा जो स्ट्रेंथ है वो एक लेवल से बढ़ चुका है, अगर मैं और भी ज्यादा हंटिंग करूंगा तो मेरा जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, मेरा माना पावर भी। और तुम यहाँ पे किसी भी जिंदा लिविंग क्रिएचर को मार के र्यून्स को पा सकते हो। और ये मैटर नहीं करता कि तुम इंसानों को मारो मॉन्स्टर्स को मारो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। उसके बाद फिर वो डीमन वहां पे बोलने लगता है कि अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज देने जा रहा हूँ जो कि तुम्हें सच में खुश कर देगा, जो भी पास्ट में हो उसको भूल जाओ और अपनी जो न्यू लाइफ है उसको एंजॉय करो। और फिर वो डीमन सबको एक नाइफ दे देता है और फिर बोलता है कि जो ट्यूटोरियल है वो जल्दी बिगिन होने वाला है, मतलब शुरू होने वाला है और यहाँ पे अपना बेस्ट करना। और ट्यूटोरियल का नाम सुन के सारे के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे हॉरिफाइंग गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं उन ह्यूमंस के सामने। हम देखते हैं सारे गॉब्लिन्स को जो कि ह्यूमंस के सामने आ जाते हैं और उन गॉब्लिन्स को देख करके बाकी जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो काफी ज्यादा डर होते हैं। तभी उन सभी के सामने आते हुए एक आदमी बोलता है सबको शांत हो जाओ और धीरे धीरे पीछे हटो। और फिर वो सारे लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो सबके सामने एक वो मैजिकल वॉल हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग पीछे नहीं जा पा रहे होते हैं और वो सारे लोग उस मैजिकल वॉल की वजह से उन गॉब्लिन्स के साथ उस एरिया में ट्रैप हो जाते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस मैजिकल वॉल की दूसरी तरफ चला जाता है और हम देखते हैं उस मैजिकल वॉल पे फिर 49 लिख करके एक नंबर आ रहा था। इसका मतलब है कि उस मैजिकल वॉल की दूसरी तरफ और 49 लोग जा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कर करके 49 पीपल्स उस मैजिकल वॉल के दूसरे साइड चले जाते हैं। उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपने मन में बोलता है ये सारे लोग कितने ज्यादा शर्मनाक है, अगर हम 100 के 100 लोग इन गॉब्लिन से फाइट करते तो इन्हें आराम से हरा सकते थे। पर मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तब लगभग 40 लोग यहाँ पे गॉब्लिन्स के हाथों मारे गए थे और 10 लोग ये सर्वाइव कर पाए थे जिसमें कि मैं भी एक वन था। लेकिन इस बार का स्टोरी बिल्कुल ही अलग होगा। और फिर हमारा हीरो अपने हाथ में अपने नाइफ को ले लेता है और हम देखते हैं वो सारे गॉब्लिन्स भी ह्यूमन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी हमारा हीरो आगे बढ़ते हुए एक गॉब्लिन्स को मार देता है और अचानक से दूसरा गॉब्लिन हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है अपने लकड़ी के जैसे वेपन से, जिसको भी हमारा हीरो आराम से डॉज करके उस गॉब्लिन को भी मार देता है। और उन दोनों गॉब्लिन्स को मारने की वजह से हमारे हीरो को 2 र्यून्स मिलते हैं जिससे कि वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है और फिर अपने मन में बोलता है और हमारा हीरो अपने मन में बोलता है इन गॉब्लिन्स को मारना काफी ज्यादा हार्ड था क्योंकि जो मेरा प्रेजेंट बॉडी वो काफी ज्यादा वीक है, पर मैं काफी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे अभी ही जो मेरा डिटॉक्सिसिटी है उसका लेवल 0.1 से बढ़ चुका है। फिर हमारा हीरो हमें बताता है कि जो डेक्सटेरिटी है उससे बस हमारा स्पीड ही नहीं बल्कि हमारा जो रिएक्शन स्पीड है वो भी बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक गॉब्लिन आ चुका होता है और वो हमारे हीरो के ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं हमारे हीरो ने उस गॉब्लिन के डैगर को पकड़ लिया होता है
और उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और उस गॉब्लिन को एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे अपने नाइफ से अटैक करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से बाकी के जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो सब बर्जक मोड में चले जाते हैं और हमारे हीरो पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा हीरो एक गॉब्लिन को अपने डैगर से मार देता है और फिर काफी ज्यादा स्पीड में बाकी के गॉब्लिन्स को ऊपर भी अटैक करने लगता है और उन्हें मारने लगता है। उसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक रीन स्टोन मिलता है जिसको कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो को फाइट करते हुए देख करके जितने भी बाकी के लोग होते हैं उनके ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो सभी लोग भी गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। हमारा हीरो उन गॉब्लिन्स को मारते हुए बोलता है कि शुरुआत में यहाँ पे ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी उसके ऊपर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है, इस अटैक को वो अपने डैगर की हेल्प से डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर बदले में उस गॉब्लिन को भी मार देता है। अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, इस अदर वर्ल्ड के अंदर अपने टाइम को वेस्ट करना फालतू होगा। यहाँ पे भी काउंटलेस प्लेयर्स हैं जो लोग यहाँ पर मेरे से काफी ज्यादा पहले आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और वो मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हैं। मैं अभी से लेकर के 3 मंथ्स के लिए इस ट्यूटोरियल एरिया के अंदर रहूंगा और बस उसी 3 मंथ्स के लिए मैं प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आउटर वर्ल्ड के अंदर चला जाऊंगा, इस ट्यूटोरियल वर्ल्ड के बाहर, जहाँ पे मुझे काफी ज्यादा प्लेयर्स को फेस करना होगा जो कि मेरे से यहाँ पे काफी ज्यादा पहले आ चुके हैं और उनके पास काफी ज्यादा स्किल्स है और उनसे काफी ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन इस ट्यूटोरियल एरिया के अंदर इन 3 मंथ्स के लिए रहना ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं इस 3 मंथ्स के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ और उन बाकी के प्लेयर से भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की ट्राई कर सकता हूँ। वो एक और रीन को ऑब्जर्व करते हुए अपने मन में बोलता है अपने दोस्तों से कि तुमने मुझे पास्ट में बेच करके एक सही डिसीजन लिया था। उस बैटलफील्ड के अंदर काफी ज्यादा गॉब्लिन्स एंड ह्यूमंस की डेड बॉडीज को, और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि हमारे हीरो को देखते हुए बोलता है, अनबिलीवेबल, उसने अकेले ही यहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स को मार दिया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस ह्यूमन को जो कि उसी बैटलफील्ड के अंदर आते हुए बोलता है, वो ह्यूमंस तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, पर जो प्लेयर्स का नंबर वो काफी ज्यादा डिसेंट है। इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट कर रहा था यहाँ पे काफी कम लोगों में जिंदा, पर यहाँ पे डिसेंट पॉपुलेशन लोगों का मतलब कि 30-40 लोग जिंदा वहां पे बचे हुए हैं। उसके बाद फिर वो डीमन आगे बोलता है, लगता है तुम सभी को पता चल चुका है कि यहाँ पे कैसे सरवाइव करना है, तो फिर अब मैं इस मैजिकल वॉल को रिमूव कर देता हूँ। और फिर वो वहां से उस मैजिकल वॉल को रिमूव कर देता है और फिर वो डीमन आगे बोलता है कि मुझे अदर एरियाज में भी काफी ज्यादा काम है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं उस सील के हटने की वजह से सारे लोग डर रहे होते हैं। तभी हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपना स्टेटस विंडो में देख रहा होता है और हम देखते हैं कि उसका स्टेटस विंडो में जिसका स्ट्रेंथ का है वो पॉइंट्स वो 14 जा चुका है और उसका डी टॉक्सिसिटी का पॉइंट है वो 10.9 पे जा चुका है। भाई लोग यहाँ पे डी टॉक्सिसिटी का सिंपल में मतलब है स्पीड, तो आपसे हम लोग इसको स्पीड ही बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा हीरो है वो बोलता है, पिछले बार के कंपेयर में जो मेरा स्टेटस है वो काफी ज्यादा अच्छा है और मेरा जो ग्रोथ का स्पीड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो अपने डैगर को देखते हुए बोलता है कि इस पर मैंने काफी ज्यादा यूजफुल चीज को फाइंड किया है, यहाँ पे बस एक वे को फाइंड करना होगा जिससे की वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ मुझे याद आ रहा है, मेरे पास्ट में एक आदमी था जिसने मुझे यहाँ पे इस ट्यूटोरियल एरिया के अंदर किसी हिडन डंजन के बारे में बताया था। और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो एक आदमी से बात कर रहा होता है। तो वो आदमी है वो हमारे हीरो से पूछता है, क्या तुम्हें हिडन डंजन्स के बारे में कुछ सुना है? तो हमारा हीरो बोलता है, क्या हिडन डंजन्स? उसके बाद वो आदमी हमारे हीरो को बताने लगता है कि जो ट्यूटोरियल एरिया है उसके अंदर काफी सारे हिडन डंजन्स है, अगर तुम वहां पे जा पाए तो तुम काफी ज्यादा जल्दी स्ट्रांग हो सकते हो और लेवल अप कर सकते हो, पर जो उनका डिफिकल्टी लेवल है वो भी काफी ज्यादा हाई है। मैं भी बस मिडिल फ्लोर तक ही क्लियर कर पाया था, अगर मुझे पास्ट में जाने का एक मौका मिलता तो मैं उन हिडन डंजन्स को सबसे पहले क्लियर करता। अगर मैं उन्हें क्लियर करने में सफल हो जाता तो मैं तुमसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता था, पर जितना भी हाई डिफिकल्टी होगा उसका रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा ही होगा, ये तो तुम्हें पता ही होगा। हमारा हीरो हमें बताता है कि इस ट्यूटोरियल एरिया के अंदर 2 हिडन प्लेसेस हैं और अगर मैंने उन 2 हिडन प्लेसेस को फाइंड कर लिया तो मुझे स्ट्रांग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, पर सबसे पहले मुझे यहाँ पे फर्स्ट हिडन पीस को ढूंढना होगा। फिर हमारा हीरो किसी चीज के सामने जाके रुक जाता है और हम देखते हैं कि कोई बंदा उसके पीछे खड़ा होता है और बोल रहा होता है। तभी एक और आदमी बोलता है, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो? और हम देखते हैं वहाँ पे गुंडों का गैंग होता है जो कि एक लड़की को
उसका हाथ पकड़ के उसे परेशान कर रहे होते हैं। लोग यहाँ पे उस लड़की को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं कुछ गलत काम करने के लिए, ये तो आप उसके स्माइल से देख सकते हो। और उसके लिए वो सब एकदम अजीबोगरीब बहाना दे रहे होते हैं, जैसे कि बोल रहे होते हैं अगर तुम अकेले रहेगी तो तुम मारे जाओगी जल्दी ही, इसलिए अगर हम साथ में रहेंगे तो ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपने मन में बोलता है यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट चालू भी हो चुका है, मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ से मुझे जाना होगा और वहाँ पे जो फर्स्ट हिडन पीस है उसको ढूंढना होगा। वो हिडन पीस यहाँ पे 1 वीक के बाद गायब हो जाएगा, इसलिए मुझे उसे अब जल्दी ही करना होगा ढूंढने के लिए। हमारा हीरो वहां से जाने लगता है, तभी हमारे हीरो के पीछे से कोई बोलता है हांसू। तो हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो जो आदमी हांसू को आवाज दे रहा था और उसके साथ जो फ्रेंड था उसका, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर हमारे हीरो को देखने लगते हैं। और फिर जो गोल्डन हेयर वाला आदमी है वो सामने आते हुए बोलता है ये हांसू तो पागल हो चुका है क्या? यहाँ आने से पहले हम लोग एक साथ ही थे और एक साथ ही पढ़ते थे। और हमारा हीरो हैरान होता है और बोलता है अरे ये तो मेरे क्लासमेट्स हैं, पिछली बार हम सब यहाँ पे साथ में आए थे लेकिन ये सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे, इसलिए मैं इनके बारे में भूल चुका था। तभी हम उसे लड़की को देखते हैं जो कि उस लड़के से अपना हाथ छुड़ा के बोलती है मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर वो हमारे हीरो के पास आ जाती है और वहां पे आने के बाद बोलती है, वो हमारे हीरो के पास आके बोलती है हांसू। और फिर हमारा हीरो बोलता है योमी। योमी ही वैसे उस लड़की का नाम है। गैंगस्टर के साथ जो लोग होते हैं वो हमारे हीरो को देख के काफी ज्यादा डरे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो वही आदमी है जिसने कि उन सारे गॉब्लिन्स को मारा था। फिर उन्हीं के ग्रुप का एक आदमी बोलता है पर जरूर उन सारे गॉब्लिन्स को मारने की वजह से ये काफी ज्यादा टायर्ड होगा इस टाइम पे, और अगर इस टाइम पे हम इस पे अटैक करेंगे तो हम इसे हरा सकते हैं। और फिर वो वहाँ पे एकदम फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है हे तुम्हें यहाँ पे अपने रास्ते में चले जाना चाहिए अगर हम यहाँ पे पीसफुली बात कर रहे हो तो। और इस एटीट्यूड को देख के जो हमारा हीरो है वो बोलता है बिना जाने कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है ये सोचना कि तुम उसे हरा सकते हो। तो हमारा हीरो काफी ज्यादा स्पीड में उस लड़की के पास चला जाता है और बोलता है तुम्हें तो यहाँ पे पता ही होगा कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, तो अच्छा हो कि तुम अपने रास्ते में चले जाओ। तभी जो हमारा हीरो वहां से जाते हुए बोलता है क्या तुम अभी और भी कुछ करना चाहते हो? और हमारे हीरो के सामने डैगर को देखते हुए वो आदमी कुछ भी क्या बोल सकता है, हमारा हीरो यहाँ पे आपका बॉस है यार। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो गैंगस्टर होते हैं उनका बॉस वहां पे आ जाता है, वहां पे आके बोलता है एवरीबॉडी काम डाउन, सब यहाँ पे बुरे लोग नहीं हो तो कैसा हो कि हम सब यहाँ पे मिलके काम करें। और उसे देख के हमारा हीरो अपने मन में बोलता है यहाँ पे अपने ट्रू पावर्स को दिखा रहा है और हम देखते हैं वो जो आदमी होता है वो अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है क्या मैं इसका खेल यहीं पे खत्म कर दूं? फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारे हीरो का जो कैप्टन होता है वो उसको बोल रहा होता है कि जो बैड पीपल्स होंगे जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे उन सबको एट द स्पॉट मार देना, क्योंकि जो ग्रेट वॉर है उस टाइम पे वो सब काफी ज्यादा ट्रबल कॉज कर सकते हैं। हम एक और लड़की को देखते हैं उसी पास्ट के सीन में जो कि हमारे हीरो से बोल रहे होते हैं लड़की बोल रहे होते हैं बेफालतू का और जितने हो सके उतने कम लोगों को मारना अपनी जर्नी के अंदर, और जितने हो सके उतने लोगों के साथ रहना। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं जो हमारा हीरो वो बोलता है अभी के लिए अच्छा होगा कि मैं इन्हें यहाँ से जाने दूं और एक और मौका दूं इन्हें जीने का। उसके बाद जो हमारा हीरो है वो वहां से जाने लगता है और फिर हम देखते हैं उस गैंगस्टर को जो कि बोलता है अभी के लिए हमें भी यहाँ से जाना चाहिए और स्ट्रांग बनने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रांग है वही इस प्लेस पे रूल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो को और उसके दोस्तों को जो कि एक रास्ते पे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उस गोल्डन हेयर वाले बंदे को जो कि अपने मन में बोलता है मुझे ये तो पता है कि जो हांसू है वो थोड़ा स्ट्रेंज पर्सन है क्योंकि वो बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ है। उसके बाद वो सीधा आके हमारे हांसू से पूछ लेता है ये हांसू तुम थोड़ी देर पहले ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे कि तुम हमें नहीं जानते हो? जिसका जवाब देते हुए हांसू बोलता है कि जो मेरा मेमोरी है वो लॉस हो चुका है। ये सुन के जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके साथ जो उसके दोस्त होते हैं वो सब भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जो मिही होती है वो हंस रही होती है वहां पे। और मिही को देखते हुए हमारा हीरो बोलता है अगर ये रियल वर्ल्ड में होती तो ये कंफर्टेबल लाइफ जी सकती थी, पर यहाँ पे जो इस अदर वर्ल्ड में ब्यूटी एक दो धारी तलवार के जैसा है, अगर हम इसे अच्छे से यूज करें तो एक पावरफुल वेपन भी बन सकता है, लेकिन अगर हम थोड़े से मिस्टेक कर दे इसको यूज करने में तो इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और हमें सबसे फाइट करना होगा। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा टाइम से चलते जा रहे होते हैं। इसकी वजह से उसकी टीम में एक और लड़की होती है वो हमारे हीरो से पूछती है हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम से चलते जा रहे हैं, आखिर हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? और इसको सपोर्ट करते हुए जो मिही होती है वो भी हमारे हीरो से पूछती है हाँ हांसू आखिर हम लोग जा कर रहे हैं? तो हांसू उसका जवाब देते हुए बोलता है जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो तुम खुद देख लेना,
और फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन। किसी चीज को देखते हुए जो सेकंड गर्ल होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। और हम देखते हैं जो हमारा अंशु वो अपने मन में बोलता है तो आखिरकार जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो आ चुका है। और हम देखते हैं वो सभी लोग एक सबवे स्टेशन के पास आ चुके होते हैं। और हमारा हीरो बोलता है यही वो सबवे स्टेशन है जहाँ पे जो हिडन पीस है फर्स्ट वो लोकेटेड है। और इस सबवे स्टेशन का नाम होता है गंगनम स्टेशन। के वो सब गंगनम स्टेशन पहुंच चुके होते हैं। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिही को, जो कि हमारे हीरो से बोलती है आखिर हम इस सबवे के अंदर क्या कर रहे हैं। तो हमारा हीरो अपने मन में बोलता है अगर मैं ऐसे इन सबको हर एक छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करने रहूँ तो मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये बस आरसा के लिए है। उसने मुझसे कहा था कि जितने हो चुके उतने लोगों को अपने साथ रखना। ऐसा लगता है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची है। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास एक सुपर पावर है। जब मेरी मेमोरी लॉस हुई थी उसकी वजह से मुझे एक सुपर पावर मिला इस अदर वर्ल्ड के अंदर। और सुपर पावर को सुन के ये सारे उसके जो दोस्त होते हैं वो सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो सब सोच रहे होते हैं हमने यहाँ पे फेरिस को भी देखा है तो सुपर पावर्स का मिलना ये कोई इम्पॉसिबल चीज भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड गर्ल होती है उनकी टीम में वो अपने फ्रेंड से बोल रहे होते हैं क्या तुम श्योर हो कि हमें इसे फॉलो करना चाहिए। इसको सुनते हुए हमारा हीरो पीछे मुड़ के बोलता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, या तो तुम मुझे यहाँ पे देख के वॉच कर सकते हो या फिर तुम मेरे साथ चल सकते हो। जिसको सुन के जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए बोलता है मुझे इस तरह का एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास कोई सुपर पावर होगी और ये बहुत ज्यादा कुछ जानता होगा इस एरिया के बारे में। तो ऐसा लगता है कि मुझे इसे फॉलो करना ही होगा। और फिर वो सब लोग हमारे हीरो को फॉलो करने लगते हैं और फिर सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। और नीचे जाते हुए जो हमारा हीरो है वो अचानक से सबको बोलता है रुक जाओ। तभी जो हीरो के बगल में एक लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है तो क्या हुआ। और हम देखते हैं हमारे हीरो को जिसने कि अपना डैगर बाहर निकाल लिया होता है और फिर वो अचानक से जो गोल्डन हेयर वाला आदमी होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसको देखे सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पर हम देखते हैं जो हमारा हीरो है उसने गोल्डन हेयर वाले बंदे को नहीं बल्कि उसके सामने एक ग्रीन वॉर्म होता है उसके ऊपर अटैक किया होता है और उसे वहीं पे मार देता है। जिसको मारने के तौर पे उसे एक र्यून मिलता है। र्यून को हमारा हीरो उठाते हुए अपने दोस्तों से बोलता है ये जो गंगनम स्टेशन है वो एक हिडन डंजन है और यहाँ पे ये सब जो इंसेक्ट है ये सबको ग्रीन वॉर्म्स बोलते हैं और ये सब साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। तो जितना हो सके उतना कम साउंड करना और अगर तुम इन्हें मारोगे तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। इसके बाद वो हीरो हमारा हीरो अपना र्यून को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जितने भी हीरो के फ्रेंड्स होते हैं वो सब उन ग्रीन वॉर्म्स को मारे होते हैं। और हमारा हीरो वहीं पे उनको देखते हुए बोलता है ये चारों तो यूजफुल है लेकिन ये आदमी। और फिर हमारा हीरो उसके पास जाते हुए उसे बोलता है और उसे कॉन्फिडेंस देता है तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें बस ये देखना है कि ग्राउंड में कोई क्रैक तो अपीयर नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें कोई क्रैक दिखे तो तुम्हें फटाक से वहीं पे अटैक कर देना है। उस आदमी को देखते हैं जो कि अपने मन में बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और वो यही बात को 2-3 बार से रिपीट कर रहा होता है। हम देखते हैं उसके पीछे एक वॉर्म अपीयर हो जाता है और वो उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हंस उसे पीछे ढकलते हुए उस वॉर्म के ऊपर अटैक करके उस वॉर्म को मार देता है। और वैसे गाइस इस आदमी का नाम सांजिन है इसलिए अब से में से सांजिन ही बोलेंगे। वो सांजिन हमारे हीरो से बोलता है हानसुन तुम्हारा काफी ज्यादा थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया। और फिर हमारा हीरो वहां से आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है आखिर में ये एक बॉर्डर नहीं प्रूव हो रहा है। और फिर हम हमारे हीरो को बोलते हुए देखते हैं और वो बोलता है अब हंटिंग पे ध्यान दो। और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं हमारे हीरो और उसकी टीम ने काफी ज्यादा वॉर्म्स को मार दिया होता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा र्यून्स भी पड़े हुए होते हैं। और हमारा हीरो उन र्यून्स को अब्सॉर्ब करते हुए बोलता है आखिर तुम लोग इन सभी र्यून्स को क्यों नहीं अब्सॉर्ब कर रहे हो। इसका जवाब देते हुए वो लोग बोलते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि जो भी हंटिंग हम करेंगे उस सबसे जो भी प्रॉफिट होगा वो सब तुम ही रखोगे और तुम ही हम सबको इसके बदले में प्रोटेक्ट करना। हमारा हीरो उन सबसे बोलता है यहाँ पे जो मैं हम एक रूल को सेट करने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि जो भी तुम हंटिंग करोगे उससे मिलने वाला जो भी रिवॉर्ड होगा तुम उसे अपने पास रखोगे। और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें ये रूल को फॉलो करना ही होगा। वो सारे लोग भी उन र्यून्स को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। और उसके बाद हमारा हीरो अपने मन में बोलता है जल्दी इन्हें पता चल जाएगा कि र्यून्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद ये लोग र्यून्स के लिए फाइट भी करना चालू कर देंगे। वो लोग र्यून्स को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। तभी जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है उसकी नजर किसी चीज पे जाती है और वो बोलता है अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप का र्यून है। उसके हाथ में पर्पल कलर के र्यून को दिखाया जाता है कि एक स्केल र्यून है। और उसका इन्फॉर्मेशन देते हुए जो सिस्टम है वो बताता है कि ये जो है वो एसेंस ऑफ आक्रोन ट्रोल का टाइप का र्यून है। कि हाथ में लेते वो जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूँ तो मुझे भी एक सुपर पावर मिल जाएगा। वो गोल्डन हेयर वाला बंदा हमारे हीरो से बोलता है हांसो इस र्यून को मैंने फाइंड किया है,
तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इसे रख सकता हूँ, है ना। कहा था जो जिस र्यून को पाएगा वो उसे रख सकता है। और हमारा हीरो अपना सिर हाँ में हिला करके उसे बोलता है हाँ तुम इस र्यून को रख सकते हो। और फिर वो अपने मन में बोलता है ये एक स्किल र्यून है और इसका जो ग्रेड है वो बस एक नॉर्मल स्किल र्यून है, बस तुम्हारे रीजनरेशन स्पीड को और डिफेंस को इंक्रीज करता है। ये दोनों चीजें सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन र्यून की वजह से जो यूजर होता है उसका जो एपोटाइट होता है, मतलब कि वो इसका जो खाना खाने का लिमिट होता है वो बढ़ जाता है, उसे नॉर्मल से ज्यादा खाना खाना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये जो स्किल है वो एक पैसिव स्किल है जो कि हमेशा एक्टिवेट रहता है, इसलिए ये जो र्यून है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। और जो स्ट्रेंथ एंड पावर होता है एक र्यून का वो उसके रैंक पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स होते हैं उनके पास 100 से लेकर के ज्यादा र्यून्स होते हैं, लेकिन जो केलियाना थी गाइस, यहाँ पे केलियाना जो है वो हमारे हीरो की लीडर होती है इसके पास लाइफ में। उसके बाद हमारे हीरो बताता है जो केलियाना थी उसके पास 1000 से भी ज्यादा र्यून्स थे, लेकिन उन सबसे अलग था। और फिर हमें गाइस एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे हीरो को जो कि कुछ र्यून्स को अपने पास रखा हुआ होता है और वो उन्हें ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक र्यून को ऑब्जॉर्व करते हुए रुक जाता है और हमें पता चलता है कि वो बस 7 ही र्यून्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है। हीरो के पीछे एक लड़की होती है जो कि हमारे हीरो से बोलती है जैसा कि मुझे लगा था तुम बस 7 ही स्किल्स को ऑब्जॉर्व कर सकते हो, अगर हमें ये पहले पता होता तो तुम्हें हम कुछ स्ट्रॉन्ग स्किल्स देते जिसे तुम लर्न कर सकते थे। गाइस इसके बाद का जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा बोरिंग होने वाला है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको कुछ बुरा ना लगेगा। तो इसके बाद जो हमारा हीरो है वो हमें बताता है कि जो मैं हूँ वो बस 7 स्किल्स को ऑब्टेन कर सकता था, जो कि एक मेजर डिसएडवांटेज होता। लेकिन इसके बावजूद जो मेरा पास्ट लाइफ में मैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में था और मेरे 3 स्किल्स की वजह से मैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल्स में काउंट होता था। और वो अपने 3 स्किल्स का नाम बताता है, जिसमें कि पहला जो स्किल होता है वो होता है एसेंस ऑफ द डेरकार्ड लॉजर्ड। और फिर हमें हमारा हीरो अपने सारे तीनों स्किल्स का नाम बताता है, जिसमें उसका पहले स्किल का नाम होता है ऑफ द डेरेरो रिजल्ट, जो कि उसे फास्ट रीजनरेशन में हेल्प करता है। और उसका जो सेकंड स्किल होता है वो होता है इमोर्टल आर्ट्स। और जो उसका थर्ड स्किल होता है वो होता है रैपिड रश, जो कि फास्ट अटैक करने में और उसका मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इतना ही नहीं बल्कि ये स्किल्स और भी ज्यादा इनहांस हो सकते हैं टाइम के साथ, मतलब कि आप जितना भी ज्यादा उन स्किल्स को यूज करोगे वो उतना ज्यादा इनहांस हो सकते हैं और लेवल अप कर सकते हैं। जो हमारा हीरो है वो बस 7 स्किल्स को कंटेन कर सकता था, जिसकी वजह से उसे एक टाइटल भी मिला था 7 स्टार का। उसके बाद हमारा हीरो हमें बताता है हालांकि मैं इस अदर वर्ल्ड के अंदर उन सबसे 20 साल बाद आया था, लेकिन फिर भी मैं उन सबके स्ट्रेंथ में मैच करता था, इक्वल था। एरिस थी वो उससे हमारे हीरो से बोले थे कि जो तुम स्किल सिलेक्ट करोगे इस टाइम पे वो अच्छे स्किल्स को सिलेक्ट करना और ध्यान से सिलेक्ट करना, क्योंकि तुम बस 7 स्किल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो गोल्डन वाला बंदा उस स्किल र्यून को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जो फिजिकल रेजिस्टेंस होता है नाम का उसे एक न्यू स्टैट मिल जाता है। उसका जो स्किल का प्रोफिशिएंसी है वो अभी बस 1% पे है। गोल्डन वाला बंदा इस स्किल को ऑब्टेन करने के बाद काफी ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि इस स्किल र्यून की वजह से उसका स्टेमिना 1.5 से बढ़ जाता है। वो अपने मन में बोलता है वो पागल हांसो, बस तू वेट कर, मैं जल्दी तुम्हें भी सरपास कर दूंगा और तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। हमारा हीरो उन सभी लोगों से बोलता है हेलो गाइस, अब हमें यहाँ से जाना होगा। स्किल र्यून को ऑब्जर्व करने के बाद जो गोल्डन बंदा होता है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। तभी वो हमारे हीरो के पास आके बोलता है हांसू क्यों ना हम दोनों एक साथ चलें, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स है वो आगे चले और जो वीक लिंक्स है उन्हें गार्ड करें। बाद हमारा हीरो उसे देखते हुए बोलता है क्या ये मुझे राइवल की तरह देख रहा है। वैसे वो इस बात को अपने मन में बोल रहा होता है। फिर वो सब लोग उस सबवे के और भी ज्यादा डीपर सेक्शन में जाने लगते हैं और फिर तभी हम देखते हैं जो सेकंड गर्ल होती है उनके टीम की वो सामने आते हुए बोलती है हांसू आखिर हम लोग यहाँ पे और भी ज्यादा डीप में क्यों जा रहे हैं। सो उसका जवाब देते हुए बोलता है ट्रेन का सवारी करने के लिए। फिर वो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर बोलती है क्या यहाँ पे अभी भी ट्रेन चलता है। तो हांसू बोलता है तुम उसे अपनी आंखों से ही देख लेना। और जो हमारा हांसू अपने मन में बोलता है क्योंकि जो उनका इन्फॉर्मेशन वो कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लैक हेयर वाला बंदा हमारे हीरो के पास आते हुए बोलता है हांसू आज मैं तुम्हें एक सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे बताऊंगा फर्स्ट ट्यूटोरियल एरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और फिर वो हमारे हीरो के बगल में आके बैठ जाता है। वो हमारे हीरो को बताने लगता है जो ट्यूटोरियल एरिया है अंदर एक सबवे है। गाइस अगर मैं आपको सबवे का मतलब बताऊं तो सिंपली में इसका मतलब होता है मेट्रो स्टेशन। और उस सबवे के अंदर एक पोर्टल है, अगर तुम उसके पोर्टल के अंदर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें मिलेंगी। उसके बाद हमारा जो सीन होता है सीजन में शिफ्ट हो जाता है और फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपने मन में बोलता है जो फर्स्ट सीजन पीस है उसे मुझे आज ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये सब एक दिन के बाद गायब हो जाएगा। वो सभी लोग उस पोर्टल के पास चले जाते हैं, जिसको देखते हुए जो सेकंड गर्ल होती है वो बोलती है क्या ये सचमुच में गंगनम स्टेशन है, मैंने इस तरह का पोर्टल अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है गंगनम स्टेशन में। बाद वो लड़की बोलती है क्या हम सचमुच में इस पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं। बाद हमारा हीरो उन सभी से बोलता है जो भी आदमी इस के अंदर जाना चाहता है वो जा सकता है।
अंदर नहीं जा सकता, वो यहाँ पे वेट करने के लिए फ्री है, तो तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। तभी जो गोल्डन वाला बंदा होता है वो वहाँ पे बोलता है अभी इसके अंदर जाऊंगा। उसके बाद जो सेकंड गर्ल होती है वो भी बोलती है कि हाँ मैं भी इसके अंदर चलूंगी, और जो मिही होती है वो भी बोलती है हाँ मैं भी इसके अंदर चलूंगी, और जो हमारा सांजिन होता है वो भी बोलता है हाँ मैं भी इसके अंदर चलूंगा, और वो सभी लोग उसके अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपने मन में बोलता है, लगता है इन सभी को समझ में आ चुका है कि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए इन्हें स्ट्रांग होना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो सांजिन है वो उस गेट के अंदर जाने के लिए एग्री हो जाता है, जिसकी वजह से जो गोल्डन हेयर वाला बंदा है वो काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है, और वो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा हीरो है वो वहाँ पे आते हुए बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे फाइट करने से कोई फायदा नहीं है, और फाइट करने से जो हमारा टाइम है वही बस यहाँ पे वेस्ट होगा। उसके बाद जो हमारा हीरो है वो उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, और जो हमारा हीरो है उसके बिहेवियर को देख के जो गोल्डन वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है, और उसके बारे में काफी ज्यादा चीजें बोल रहा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिही के सामने मेरी इंसल्ट करने की, बस तुम देखते जाओ, जैसे ही मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। बाद जो हमारा हीरो है वो उस पोर्टल के अंदर इंटर करते हुए बोलता है, ट्यूटोरियल एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, और उनका जो माइंडसेट है वो भी काफी ज्यादा अलग है। फिर वो सभी लोग गेट के अंदर इंटर कर जाते हैं और फिर सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। तभी वो सभी लोग किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं, और हमारा हीरो अपने मन में बोलता है जैसे कि मैंने सोचा था यहाँ पे वो चीज है। और फिर हम सांजिन को देखते हैं जो कि उन सभी से बोलता है, ये क्या, ये तो एक कन्वीनियंट स्टोर है। गाइस यहाँ पे कन्वीनियंट स्टोर का मतलब है राशन का दुकान, कि वो लोग उस कन्वीनियंट स्टोर के अंदर चल जाते हैं और वहाँ पे कुछ कुछ चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपने मन में बोलता है, तो सचमुच में उन्होंने जो कहा था वो राइट है, इस स्टोर के अंदर सब कुछ मिल सकता है जो भी जरूरी का सामान हमें चाहिए। उसके बाद वो वहाँ पे एक पैन को उठा के अपने पास ले लेता है। तभी जो मिही होती है वो हमारे हीरो से बोलती है, हांसू तुम ये क्या कर रहे हो। उसके बाद जो हमारा हीरो है वो उसे पैन को एक स्टॉक पे रखते हुए बोलता है कि मैं अभी यहाँ पे कुकिंग करने जा रहा हूँ। उसके बाद वो अपने बैग से एक पॉइजनस लिक्विड को बाहर निकालता है और उस पॉइजनस लिक्विड को उस पैन के ऊपर डाल देता है और उसे गर्म करने लगता है। तो जो मिही होती है वो बोलती है, हांसू क्या ये उन ग्रीन वर्म्स का ब्लड है, मैंने तुम्हें देखा था उस टाइम पे तुम इन ग्रीन वर्म्स के ब्लड को कलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो अपने पास से जो गॉब्लिन स्किन है उसको बाहर निकालता है और फिर उस गॉब्लिन स्किन को उसी जार के अंदर डाल देता है और उन दोनों को बॉईल करने लगता है। तभी जो गोल्डन हेयर वाला बंदा है वो हांसू के पास आते हुए बोलता है, अरे यहाँ से तो काफी अच्छा स्मेल आ रहा है, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ। तो हमारा हीरो उसे जवाब देते हुए बोलता है, अबे वो गधे ये पॉइजन है। इसके सुन के उसकी जो होती है वो पूरी फट जाती है। उसके बाद जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो हमारे हीरो से बोलता है, तुम्हें हमें पहले बताना था कि ये पॉइजन है। उसके बाद हमारा हीरो उसे जवाब देते हुए बोलता है, मुझे थोड़ी पता था कि तुम यहाँ पे इसका टेस्ट सुन के इसे खाने के लिए आ जाओगे। तो जो मिही होती है वो हमारे हीरो से बोलती है, तुम्हें पॉइजन बनाने के बारे में ये कैसे पता चला। इसका जवाब देते हुए हमारा हीरो बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास एक सुपर पावर है, तो इसी के हेल्प से मुझे ये पता चला है। उसके बाद जो हमारा हीरो वो अपने मन में बोलता है, मैं इन्हें थोड़ी बता सकता हूँ कि मैं यहाँ से पास्ट में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। वह जो हमारा हीरो था वो अपने मन में बोलता है, सचमुच में इन सब चीजों को याद करके जो मेरा दिमाग है वो फट जाएगा। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसे कैलियाना कुछ चीजें बता रहे होते हैं और बोल रहे थे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम पास्ट में रीइंकार्नेट होते हो कभी भी तो तुम्हें ये सब चीजों को याद रखना होगा ताकि तुम वहाँ पे और अच्छे से सर्वाइव कर सको और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सको फास्टली। फिर वो हमारे हीरो को काफी ज्यादा चीजें बताती है इस अदर वर्ल्ड के बारे में और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी देती है हमारे हीरो को। उसके बाद हमारा सीन जो होता है वो प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो पॉइजन को जो कि रेडी हो चुका होता है। उसके बाद हमारा हीरो उस पॉइजन को एक बॉटल में खाली करते हुए बोलता है, ओह ये पॉइजन रेडी हो चुका है। उसके बाद वो अपने डैगर पे उस पॉइजन को लगाने लगता है। इसके बाद जो मिही होती है वो आंसर से बोलती है कि हम भी इस पॉइजन को यूज कर सकते हैं। उसका जवाब देते हुए जो हमारा हीरो होता है वो उनसे बोलता है, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ ऋण देने होंगे मुझे। उसके बाद जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है, ए हांसू तुम ज्यादा कुछ लालची नहीं हो रहे हो क्या। तो जो हमारा हीरो होता है वो अपने मन में बोलता है, आइटम्स को फ्री में एक्सचेंज करना ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। उसके बाद जो मिही होती है वो बोलती है, क्या हम तुम्हें इसके लिए बाद में पे करेंगे तो चलेगा। उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो उन्हें भी पॉइजन दे देता है और बोलता है, ठीक है तो मुझे बाद में पे कर देना। वो सब भी उस पॉइजन को अपने वेपन्स के ऊपर लगाने लगते हैं। उसके बाद वो सब लोग अपने बैकपैक में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है उस स्टोर के अंदर उसे भरने लगते हैं और उन सारी चीजों को देखते हैं जो हमारा हीरो था वो उन्हें बोलता है, अरे तुम सब यहाँ मरना चाहते हो क्या, इतना सारा चीजें तुमने यहाँ पे अपने बैकपैक में भर लिया है। अगर तुम इन सारी चीजों को बाहर लेके जाओगे तो तुम और भी ज्यादा अदर पीपल्स को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, जिसकी वजह से वो सब तुम्हें मारने के लिए आ सकते हैं। जो हमारा हीरो है वो उन्हें बोलता है, अभी के लिए यहाँ पे जो भी चीजें हैं उनमें से कुछ चीजों को जमीन के अंदर गाड़ दो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है, और जितना हो सके उतना कम आइटम्स को अपने साथ लेके चलो ताकि हम और भी ज्यादा पीपल्स के अटेंशन को अट्रैक्ट ना कर पाए।
उसके बाद हम देखते हैं मिही को, जो कि हांसू को देख के ब्लश कर रहे होते हैं और बोलती है, हांसू मुझे लगा था तुम एक बस ग्रेट फाइटर हो, लेकिन तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे ये अभी पता चला है। उसके बाद वो बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस अदर वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करूंगी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगी। उसके बाद फिर वो हमारे हीरो के पास चले जाते हैं, जिसको देखते हुए जो गोल्डन हीरो वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा जल रहा होता है और चिढ़ रहा होता है उन दोनों के सामने आने से। उसके बाद वो अपने बैग को जो सांजी ना उसे दे देता है और फिर उसे बोलता है, ऐसे संभाल के रखना। फिर वो गोल्डन हीरो बंदा हांसू के पास चला जाता है और बोलता है, हे हांसू, जो सुपर पावर तुम्हारे पास है, क्या वो पावर्स हमें भी मिल सकती है? तो जो हांसू है उसका जवाब देते हुए बोलता है, इसके चांसेस तो है। ये सुनकर गोल्डन हेयर वाला और जो मिही होती है वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं, हांसू ने कहा कि हमें भी ये सारे सुपर पावर्स मिल सकती हैं। तभी जो गोल्डन वाला बंदा होता है वो हांसू को देखते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा वियर्ड है, लेकिन जब मुझे सुपर पावर मिल जाएगी तो मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। और वो हांसू को देख रहा होता है और जो हांसू को देखते हुए बोलता है, इसका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा वियर्ड है। उसके बाद वो हांसू के पास जाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरे पिछले बात का बुरा लगा था? इसका जवाब देते हुए हांसू बोलता है, नहीं, मुझे किसी भी चीज का बुरा नहीं लगता, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातें पे चिढ़ जाते हैं। उसके बाद जो हांसू होता है वो अपने मन में बोलता है और हमें बताता है, जो पास्ट में मैं रिंकारनेट हुआ उससे पहले मैं लगभग 5 सालों तक मॉन्स्टर्स को ही हंट करता रहा था, इसलिए अब लोग मुझे क्या कहते हैं इस चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो गोल्डन हीरो बंदा होता है उसे हम देखते हैं और वो अपने मन में बोलता है, अगर इसके पास ये सुपर पावर्स नहीं होती तो मुझे इतनी ज्यादा एम्पावरमेंट को फेस नहीं करना पड़ता। जैसे ही मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और इनसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा तो मैं हांसू को और सांजिन को काफी ज्यादा मजा चखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं मिही को डेट कर सकता हूँ। तो गाइस, गोल्डन हीरो बंदा है वो यहाँ पे मिही से लव करता है, मतलब मिही पे उसका क्रश है और उसके जो इरादे हैं वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो हमारे हीरो को और जो सांजिन है उसे मारना चाहता है। इसके बाद जो हमारा हीरो है उसकी नजर किसी चीज पे जाती है और फिर वो जमीन पे उसे चेक करने के लिए जाता है। फिर हमारा हीरो जो है अपने मन में बोलता है, ये स्लाइम देख के ऐसा लगता है कि ये कोई स्नेल का नहीं है और ना ही ये किसी जॉम्बी का स्लाइम है। यहाँ पे बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो ये जरूर उन लैंड मरमेड्स का स्लाइम होगा। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, हाँ ये जरूर उन लैंड मरमेड्स का ही निशान है, वो ज्यादा फास्ट तो नहीं है लेकिन उनका जो वेनम है वो हमें पैरालाइज कर सकता है और उनका वेनम ही हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तभी जो गोल्डन हीरो बंदा होता है वो हांसू को देखते हुए बोलता है, हे हांसू, इस तरह से एक्ट करना बंद करो। उसके बाद हमारा हीरो वहां से उठते हुए बोलता है, चलो अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज दिखाने जा रहा हूँ। और फिर वो सभी लोग वहां से उठते हुए आगे जाने लगते हैं और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हमारा हीरो है उसने ग्लास बम जो होता है उसे अपने बना लिया होता है। वो फिर उसके आगे बोलता है, हमारे पास गैसोलीन तो नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं कन्वीनियंट स्टोर में काफी ज्यादा चीजें हैं जिसके हेल्प से मैं यहाँ पे गैस बम बना सकता हूँ, ग्लास बम। उसके बाद हम उस गोल्डन हीरो वाले बंदे को देखते हैं जो कि उस ग्लास बम को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, हे अंशु, क्या ये भी तुम्हारी सुपर पावर्स में इंक्लूडेड है? अगर मेरे पास भी ऐसे सुपर पावर होती तो मैं भी काफी ज्यादा कुछ कर सकता था। तभी हम देखते हैं उस गोल्डन हीरो बंदे को जिसकी आंसू को देख के फट चुकी होती है, क्योंकि जो हमारा हीरो है वो उसे काफी ज्यादा दर्दनाक तरीके से घूरा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो है उसके मन में जो कल्याण है वो बोल रहे थे, हांसू इसे भी मार दो। और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है एरिस, वो उसे बोल रहे थे, नहीं हांसू तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, छोड़ो अभी के लिए इसे जाने दो। और फिर वो उन सभी लोगों को अपना प्लान एक्सप्लेन करने लगता है जिसमें बोलता है, हमें से एक आदमी पीछे रहेगा और वो इन बॉम्ब्स को फेंकेगा और जो बाकी के 3 आदमी हैं वो उन लैंड माइनर्स के ऊपर अटैक करेंगे। उसके बाद हमारा हीरो उन सभी से पूछता है, तो बताओ उन बॉम्ब्स को कौन फेंकना चाहेगा? उसके बाद हम देखते हैं जो सांजिन और मिही होती है वो दोनों अपना हाथ आगे करते हैं और बोलते हैं कि हम फेंकेंगे। उसके बाद जो हमारा हीरो है वो उनको देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसके बाद जो हमारा हीरो है वो बोलता है, तुम ही अब डिसाइड करो कि किसी बॉम्ब फेंकना है। और फिर जो मिही होती है वो हमारे सांजिन को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, इनोसेंट वे में। इसकी वजह से जो हमारे सांजिन है वो पिघलते पिघलते रह जाता है और फिर बाद में डिसाइड होता है कि वो दोनों अब से बॉम्ब फेंकेंगे। हमारा हीरो और उसकी टीम उन लैंड मार्बल्स के एरिया की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो सभी लोग उन लैंड मार्बल्स की टेरिटरी के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो हमारा हीरो वो उनको अलर्ट रहने के लिए बोलता है और हम ये को देखते हैं जो कि एक बॉम्ब अचानक से थ्रो कर देती है और हम देखते हैं उस बॉम्ब को जो कि आगे जाके एक मरमेड के पास जाके फट जाता है, जिसकी वजह से वो मरमेड काफी ज्यादा बर्निंग में जल रही होती है और उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है, हाँ मैंने ये कर दिया। उसके बाद हमारा हीरो अपने डैगर बाहर निकालते हुए बोलता है, हे गोल्डन हेयर, अब हम लोग दोनों का पारी है। और फिर वो 1 सेकंड के अंदर ही वहां पे जाने लगता है मरमेड्स के पास और गोल्डन हेयर से बोलता है, हाँ लेकिन उनके पॉइजनस वेनम से बच के रहना क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और फिर वहां जाके उन मरमेड्स को मारने लगता है। हम गोल्डन हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है, वो साला अपने पास सारे ड्यून्स को रख ले रहा है, मैं इसकी इस तरह रुक के उसका वेट नहीं कर सकता, मुझे भी जाकर हंट करना होगा। देखते हैं उसके ऊपर एक लैंड मरमेड अटैक कर देती है जिसको देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर अपने डैगर को उसकी तरफ स्विंग करने लगता है।
और उस स्विंग की वजह से वो जो मरमेड होती है वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है, क्योंकि उसके डैगर के ऊपर पॉइजनस वेनम लगा हुआ था। और फिर वो बोलता है ये पॉइजन सचमुच में वर्थ इट है। उसके बाद हमारे हीरो को देखते हैं, जो कि उसको देखते हुए बोलता है, बोला था ना मैंने ये रियून्स के बराबर है। उसके बाद गोल्डन हीरो बंदा बोलता है वो इस पॉइजन की हेल्प से अब मैं हांसो से भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपने टीम वर्क की हेल्प से वहां पे काफी ज्यादा मरमेड्स को मार रहे होते हैं। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा मरमेड्स को मार दिया होता है। गोल्डन हीरो बंदे को देखते हैं जिसके सामने 2 रियून्स होते हैं और वो उन्हें उठाने के लिए वहां पे जाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक मरमेड उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उस पर जो मरमेड का वेनम है वो आके लग जाता है उसके पैरों के ऊपर। वह जो गोल्डन हीरो बंदा होता है वो अपने मन में बोलता है ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मुझे काफी ज्यादा खराब लग रहा है। मतलब देख रहे हो गाइस, ये साला भी अपने लास्ट ब्रेथ पे और फिर भी जो लोग कहते हैं ये उन पे फोकस कर रहा है। के बाद जो गोल्डन हेयर वाला बंदा उसके पास काफी सारे मरमेड नजदीक आने लगते हैं, जिसको देख के वो गोल्डन हेयर वाला बंदा काफी ज्यादा पैनिक में हो जाता है। और फिर वो सांजिन से बोलता है सांजिन जल्दी से स्मोक ग्रेनेड फेंको वहां पे। उसके बाद हम सांजिन को देखते हैं जो कि अपने लाइटर जलाते हुए बोलता है जल जाओ जल जाओ। और हम देखते हैं उसका जो लाइटर होता है वो जल जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक मरमेड आ जाती है, जिसकी वजह से वो डर के उस बम को अपने सामने से फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बम आगे जाके टूट के गिर जाता है और खराब हो जाता है। इसकी वजह से जो गोल्डन हीरो बंदा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर सांजिन को गाली देने लगता है। तभी हम देखते हैं सांजिन के सामने से एक स्लैश आगे लगता है और वो जो मरमेड होती है वो 20 से 2 टुकड़े में कट जाती है। और हम देखते हैं वहां पे आ चुका है हमारा हीरो हांसू, और वो उन्हें बचाते हुए बोलता है जब तक हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग जाएंगे तब तक यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अभी इसलिए अच्छा हुआ कि हम लोग सब अभी रेस्ट कर लें, तब तक के लिए तुम लोग सब अपना अपना रियून पिकअप कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं गोल्डन हीरो बंदे को जो कि बोलता हाँ अभी मैं मरते मरते बचा। उसके बाद हम देखते हैं उसका जो घाव होता है वो हील हो चुका होता है और बोलता है इतनी जल्दी हीलिंग, जरूर मेरा जो हेल्थ है रिकवरी पॉइंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो को जिसके सामने काफी ज्यादा रियून्स होते हैं और वो सबको बोलता है यहाँ पे आके अपने अपने रियून्स को ले लो। उसके बाद हम देखते हैं जो गोल्डन हीरो बंदा होता है वो उन सभी रियून्स को देखते हुए बोलता है, और फिर वो हमारे अपने सामने देखता है सांजिन को और बोलता है अगर कैसा होगा कि मैं इसका भी रियून्स को ले लूंगा। तभी वो सांजिन के पास आते हुए बोलता है ओए सांजिन अपने जो रियून्स है वो मुझे दे दो। जो नौकर होता है वो हमेशा अपने जो मालिक होता है उसकी बात को सुनता है। और फिर वो कोरियन वाला बंदा होता है वो सांजिन का गला पकड़ लेता है और बोलता है सांजिन मुझे अपने रियून्स दे दो। और इसी के साथ हमारी जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, बाय बाय टाटा।